जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AB मैथ्स ID में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 में विषय गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6 का हल देखेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के पार्ट 5 तक के 5 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस के लिंक हैं, जिसने नहीं देखा है जाकर जरूर देखिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे पास 0.9999 डैश 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? यहाँ पे हमें बताना है क्या हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की जांच पर चर्चा करना है। यानी हमें क्या करना है, इस सवाल को क्या करना है, हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ओवरऑल यही हमारा क्या है, प्रश्न है। और रही बात चर्चा की, तो आप सभी लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि आप इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आश्चर्यचकित हैं या नहीं हैं। ठीक, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो संख्या है ये क्या है हमारे पास में, इसका हल लिखते हैं हम। ये जो संख्या है ये 0.9999 इस तरह से ये आगे बढ़ रही है ना। और ऐसी संख्या हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था। जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 था उसमें हमने इस तरह की संख्याएं देखे थे, 0.9 इसके ऊपर बार। ठीक है, तो ये एक इस तरह के सवाल थे हमारे प्रश्न क्रमांक 3 में, और इसको हमने सॉल्व करने के लिए कैसा लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। ठीक है, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, माना x = 0.999 डैश डैश डैश। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको x मान लेना है, जैसा हमने प्रश्न क्रमांक 3 में किए हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 वाले वीडियोस जिसने नहीं देखा जाकर के जरूर देख लेना। पिछले वीडियोस के प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दिया गया, इस चैनल पर प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। तो प्रश्न क्रम इसको हम क्या करेंगे, x = 0.99 और इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 ये हो गया। अब आप देखेंगे तो ये जो संख्या है ये एक्चुअल में क्या है, यही वाली संख्या है। ठीक, तो इस संख्या में अब आप देखेंगे कि ये क्या है, एक संख्या के ऊपर में यहाँ पे बार लगा हुआ है। ठीक है, एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करते थे, पिछले प्रश्न का याद होगा आपको, हमें क्या करना है, एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है अर्थात हम यहाँ पे दोनों तरफ, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो x में गुणा करेंगे 10 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10x। ठीक, इस तरफ आएंगे, इस तरफ हम जब 10 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ये 9 के इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो दशमलव है ये क्या होने वाला है, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये दशमलव यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 9.999 इस तरह से ये संख्या आ जाएगी। अब इस समीकरण को हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, इसके बाद हम क्या करते थे, आपको याद होगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो समीकरण नंबर 2 है, इस समीकरण को यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो लिखते हैं हम इसको 10x = 9.999 डेज, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x = 0.999 इस तरह से समीकरण नंबर 1 है। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, दशमलव के इस तरफ का ये हिस्सा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद का हिस्सा देखेंगे आप क्या होगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ बराबर 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9x। ठीक, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप इस तरफ 9x = 9। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस x के मल्टीपल में यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, गुणे में है। जब हम इसको बराबर के इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा x = 9/9। ठीक है,
अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9/9 है यानी कि ये 9 से 9 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास 1 आया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो अब आप देखिए यहाँ ये जो संख्या थी है ना, कौन सी संख्या थी प्रश्न में, 0.999, इस तरह से ये जो संख्या थी ये किसके बराबर आई है, 1 के बराबर आई है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इस संख्या को x के बराबर माने थे। ये देखिए है ना, ये संख्या को हमने क्या माने थे, x के बराबर, और x के बराबर 1 आया, यानी कि यहाँ पे ये जो संख्या है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो क्या आप सच में इस आंसर को देख करके आश्चर्यचकित हैं? आप अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप इस आंसर को देख करके आश्चर्यचकित हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 1/17 यानी कि 1 में 17 से भाग देना है ना। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर 17 का टेबल लिख देता हूँ। चलिए अब हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो 1 में हमें क्या करना है, 17 से भाग लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे 17 से हम 1 में भाग देंगे। अब देखिए ये जो 1 है ये छोटी संख्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं भागफल को ऊपर लिखूँगा, है ना। तो यहाँ ये जो 1 है ये 17 से छोटी संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और दशमलव का यहाँ पे 1 शून्य लिख देंगे, ठीक है। अब ये हो गया 10, लेकिन अभी भी ये क्या है, 17 से छोटी संख्या है, ठीक। अब ये अगर 17 से छोटी संख्या है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से एक और शून्य लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस शून्य के लिए दशमलव के पास हम एक शून्य बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी एक और शून्य बढ़ जाएगा। अब ये हो गया क्या हमारे पास में 100, और यहाँ पे 17 से अब हम इसको भाग देंगे, ठीक है। तो 17 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 100 से आगे ना बढ़े। तो यहाँ देख रहे होगे आप, है ना, ये क्या है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पंचे 85 और 17 छिंग 102, ठीक है। तो ये 102 जो है ये 6 बार में आगे बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 बार में इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 बार में क्या आ रहा है हमारे पास में, 85, ठीक है। ये जो 85 आया है अब हम इसको क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ आ जाएगा 100 में से 85 जाएगा तो 15, ठीक। अब ये जो 15 है ये 17 से फिर से छोटी संख्या है, इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ जो डेसिमल लगा चुके हैं हम, दशमलव लगा चुके हैं, इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक शून्य आ जाएगा, ठीक। अब आप देखेंगे ये 150 है और यहाँ पे एक देखो 17 9 में 153 होता है, यानी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 8 बार इसका पहाड़ा पढ़ना होगा। 8 बार में यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 136 आएगा, ठीक है। अब इस 136 को हम 150 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 14। दशमलव हमने लगा चुके हैं, इस वजह से यहाँ हम एक शून्य लिख सकते हैं। अब ये हो गया 140, ठीक। तो अब हमको क्या करना होगा, फिर से 8 बार यहाँ पे हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर से आ जाएगा हमारे पास 136। 140 में से 136 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। अब ये 4 फिर से छोटी संख्या है, यहाँ दशमलव लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक शून्य बढ़ा देंगे। अब ये हो गया 40, तो यहाँ 17 दूनी होता है हमारा कितना, 34। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 34, ठीक। इसको जब हम घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 6, ठीक। अब ये 6 आया है, फिर से छोटी संख्या है तो दशमलव का हम एक शून्य लगा सकते हैं। फिर हम जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 तिया कितना होता है, 51 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे आ जाएगा 51, ठीक है। इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 9, ठीक। 9 छोटी संख्या है, दशमलव का हम यहाँ पे एक शून्य और लगा सकते हैं। फिर 17 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 90 से आगे ना बढ़े, ठीक है। तो हम कितने बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे इसका पहाड़ा। तो 17 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 85, ठीक। ये जो 85 है इसको जब हम यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास में इसमें क्या आ जाएगा, अब इसको मैं यहाँ सामने लिखता हूँ क्योंकि नीचे जाएंगे तो ये दिखेगा नहीं फिर आपको, ठीक। तो इसको मैं सामने लिख दे रहा हूँ। 90 में से 85 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, 5, ठीक है। अब ये 5 क्या है, छोटी संख्या है, ठीक। ये जो छोटी संख्या है 5, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शून्य दशमलव का लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 50। अब 17 से 50 में जब हम भाग देंगे तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 50 से आगे ना बढ़े, तो यहाँ कितना आएगा, 2 बार, ठीक है।
2 बार पहाड़ा जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34, और इसको 50 से घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास में आंसर 16। ठीक है, अब ये 16 फिर से छोटी संख्या है, दशमलव का 1 शून्य हम यहाँ लिख सकते हैं। ये हो गया 160। तो हम यहाँ पे कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, अब 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 9, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आंसर को लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 9, और 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आता है 153। तो 153 को हम 160 में से घटाएंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास में 7 आएगा। ठीक है, अभी हम इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि शेषफल 1 ना आ जाए। ठीक है, हमारे पास में यही कंडीशन, पहली वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन थी, है ना, कि 17 से हमने भाग दिए थे सिर्फ 1 में, तो ये कंडीशन जब तक हमारे पास नहीं आ जाती तब तक हम इसको क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे 7 आया है ना, तो इसमें फिर से हम दशमलव का 1 शून्य लगा सकते हैं। इसको जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 70 से आगे ना बढ़े तो 4 बार आएगा। ठीक, 4 बार में कितना आता है 68, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक, फिर हम दशमलव का 1 शून्य लिख सकते हैं, फिर एक बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे 17। ठीक है, यहाँ से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, फिर से हम यहाँ पे एक 0 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव हमने यहाँ लगा चुके हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 17 एकम 17 है, एक ही बार पढ़ पाएंगे हम यहाँ पे पहाड़ा, तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे हम आंसर में, और यहाँ पे लिखेंगे 17। तो 30 में से 17 जाएगा, कितना आंसर आएगा हमारे पास में, इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 13। ठीक है, अब ये जो 13 है ये छोटी संख्या है, यानी दशमलव का हम यहाँ पे फिर से एक 0 लगा सकेंगे। ठीक, तो ये हो गया 130। अब 130 से आगे ना बढ़े तो ये कितने बार पढ़ना पड़ेगा हमें, 7 बार। ठीक है, तो यहाँ 7 बार जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारे पास में कितना आंसर आएगा, ये देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास 119। ठीक है, तो यहाँ 119 को हम क्या करेंगे, फिर से 130 में से घटाएंगे, 119 130 में से जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास में 11। तो इस 11 को भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आप देखते रहेंगे इसे, यहाँ लिख दिए हमने इस 11 को। अब ये 11 जो है ये 17 से छोटी संख्या है, यानी हम एक दशमलव का यहाँ पे 1 शून्य लिख सकते हैं। अब ये हो गया 110, है ना। अब हम यहाँ कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ 6 लिखेंगे, और इधर क्या करेंगे हम, 6 बार में कितना आ रहा है हमारा पास 102। ठीक है, तो 102 यहाँ लिख देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, 102 110 में से जाएगा तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास में 8। ठीक, ये जो 8 आया है ये फिर से छोटा है, तो दशमलव का हम यहाँ पे 1 शून्य लगा सकते हैं। यहाँ 80 बन गया। अब हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हमारे पास में 68 आ जाएगा। 68 आया। अब हम इस 68 को 80 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12। ठीक है, ये जो 12 आया है फिर से छोटा है, तो डेसिमल का हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 शून्य, और अब ये हो गया 120, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, इसका पहाड़ा हमको पढ़ना होगा अब 7 बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 119, और 119 जब जैसे ही आया तो आप 120 में से 119 को घटाएंगे, आंसर आएगा 1। तो अब आप देखेंगे यहाँ जो शेषफल है, ये जो शेषफल है, मैं यहाँ लिखता हूँ शेषफल, ये जो शेषफल है ये कितना आया है, 1 आया है ना। तो ये अब ये फिर से यही कंडीशन क्रिएट कर देगा कि नहीं कर देगा, बताओ आप। यहाँ ये जो 1 है, ये 1 क्या करेगा, ये कंडीशन फिर से वापस ला देगा, क्योंकि ये जो 1 है ये 17 से छोटा है। ठीक है, तो डेसिमल का हम 1 शून्य लगाएंगे, फिर इसके बाद भी ये 10 बनता है, तो 10 भी छोटा होता है, तो फिर एक और शून्य लगा के हम इसको 100 बनाएंगे, और फिर से यही कंडीशन यहाँ पे प्रोसेस, ये जो दिख रही है यही प्रोसेस यहाँ पे फिर से रिपीट होने वाली है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये जो आंसर हमारा आया है 0.0588235294117167 इसके ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारी कितनी संख्या है, हम इसको क्या करेंगे, अब काउंट करते हैं, चलिए, है ना। कितनी संख्या, यहाँ पे हमको पूछा था 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, पुनरावृत्ति खंड में ये क्या है, एक प्रकार से एक कंप्लीट सेट बन चुका है, इसके बाद में फिर से यही सेट बनने वाला है, क्योंकि अंकों की क्या होने वाली है, पुनरावृत्ति होने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो शेषफल है ये डबल से रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने अंक आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो हमने जब 1/17 को सॉल्व किए तो हमारे पास में कितने अंक आए हैं डेसिमल के बाद में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 अंक आए हैं। ठीक, सोलह अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारे पास में P/Q, जिसमें Q नॉट इज इक्वल्स टू 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार हो। तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम 3 संख्याएं ऐसी लेंगे, है ना, ऐसी परिमेय संख्याएं लेंगे जिनका क्या होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहली संख्या ले लेते हैं 7/2। तो यहाँ आप देखेंगे 7/2 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका एक के अलावा कोई और कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन गुणनखंड और यहाँ पे इसका नहीं है। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चलिए इसको मैं इस तरफ सॉल्व करके दिखाता हूँ। 7 में मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो यहाँ कितना आएगा, देखिए 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2 तिया 6। तो जब मैं 7 में से 6 घटाऊंगा यहाँ कितना आएगा 1। अब ये 1 जो है ये 2 से छोटी संख्या है, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल लगाएं, इस वजह से यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा, ये बन गया 10। अब 2 पंचे कितना होता है 10, तो ये 3.5 आया और शेषफल यहाँ पे शून्य आ गया। तो हम क्या करें, है ना, इसको सॉल्व किए। ठीक, कितना आया हमारे पास में, मैं इसको इरेज कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कितना आया है 3.5। ठीक, 3.5 आया। ठीक, इसी तरह से हम नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं 11/5। ठीक, इस संख्या को लेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 2.2। एक और संख्या ले लेते हैं 21/10। इस संख्या को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे हमको क्या पूछा था, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो भाई सही नहीं है इन तीनों परिमेय संख्याओं का। अब हमको यहाँ पे पूछा था कि इन तीनों संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार हो। तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो है सभी क्या है, इनका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है ना, क्योंकि हमने जब इनको सॉल्व किए तो शेषफल क्या आया, शून्य आया। और यहाँ पे ये संख्याओं का एग्जैक्ट आंसर हमको मिल चुका है। 7/2 का कितना आएगा 3.5। ये एक प्रकार से शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि शेषफल कितना आया था, शून्य आया था। ठीक है, तो अब हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन से गुण और यहाँ पे संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो Q जो था ये क्या था हमारा P/Q में, ये जो P होता है ये क्या होता है, अंश। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा हर होता है। तो यहाँ पे Q कौन सा है, 2 है ना, Q किस इक्वल्स टू क्या है 2। फिर यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या है 5, 2 5। यहाँ पे और आगे देखेंगे तो ये कितना है 10, है ना। तो यहाँ पे आपको Q जो है ये क्या मिला, 2 मिला, 5 मिला, या 2 का और 5 का और गुणनखंड यहाँ पे आगे मिलेगा। ठीक है, जो 2 और 5 के टेबल में आते हों। तो अगर ऐसी संख्याएं मिलती हैं जो कि हर में हों, यानी कि Q का मान अगर 2 है या 5 है या 10 है, यानी कि उनका मल्टीपल है 2 या 5 का, तो ऐसे दशमलव प्रसार क्या होंगे, शांत दशमलव प्रसार होंगे। ठीक है, तो मैं इस बात को, इस स्टेटमेंट को लिख देता हूं यहाँ पर आपके लिए। ठीक, तो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में केवल 2, 5 अथवा दोनों होते हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किए, Q का और कौन सा आवश्यक गुण है, ये गुण है कि ये जो Q है ये हमेशा क्या होना चाहिए, 2, 5 या उनका और मल्टीपल या वो दोनों खुद। ठीक है, ये होने चाहिए, तब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आंसर होगा हर परिमेय संख्या का वो क्या आएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।